क्लास 12 रसायन विज्ञान उपसंयोजक यौगिक, इसमें चल रहा था आप लोगों को कि उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। नेक्स्ट है वर्नर सिद्धांत। इसमें पूछा जाता है कि वर्नर का क्या सिद्धांत है। तो वर्नर का सिद्धांत है, दो अवधारणाएं हैं इसमें। पहला है कि केंद्रीय धातुओं की संयोजकता है। केंद्रीय धातुओं की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। एक संयोजकता को बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता और दूसरी संयोजकता को बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता और प्राथमिक संयोजकता। क्या होती है द्वितीयक और प्राथमिक, इसको उदाहरण से समझ लीजिए। यह है K4FeCl6, यह उपसंयोजक यौगिक है। तो प्राथमिक संयोजकता वो होती है जिसको हम अगर जल में इस कॉम्प्लेक्स लवण को अगर घोलते हैं तो जो आयन उत्पन्न होते हैं, आयन उत्पन्न होने का मतलब जो बांड टूटता है, उसके कारण जो संयोजकता है वो प्राथमिक संयोजकता है। तो कौन सा बंध टूटता है? 4 पोटेशियम और FeCN पर 4-। तो पोटेशियम और ये जो संकुल है, इस संकुल के बीच में अब पोटेशियम चारों ओर से घेरा रहता है तो पोटेशियम अलग हो जाता है। तो पोटेशियम आयन और संकुल आयन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। तो ये प्राथमिक संयोजकता है 4, ठीक है इसमें। और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, सेकेंडरी संयोजकता क्या होती है? तो Fe संकुल के अंदर जो संयोजकता होती है सेंटर मेटल और लिगेंड के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन का पेयर का जो है साझा होता है, चाहे उपसंयोजक बंध बनता है, उसको बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता। जैसे FeCl6 है तो सेंटर मेटल आयरन है और 6 साइनाइड आयन उसको ऑक्टाहेड्रल तरीके से घेरे हुए हैं। तो आयरन को 6 साइनाइड आयन घेरे हुए हैं तो द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी इसकी आयरन की 6। तो संकुल आयन की जो है जो कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स पोटेशियम नहीं है बल्कि ये है जो बताए थे उपसंयोजक स्फीयर, उपसंयोजक का गोला। तो इसमें जो है वो सेंटर मेटल होता है, चारों तरफ से लिगेंड होते हैं। तो सेंटर मेटल लिगेंड से जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा उसको बोलते हैं वो द्वितीयक संयोजकता। तो 6 जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसको बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता। दूसरा पॉइंट है इसमें कि वर्नर का सिद्धांत है कि इसमें 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता वो है जो जल में घोलने पर वो विखंडित हो जाती है, टूट जाती है। वो जैसे K4FeCl संकुल और आयन के संकुल का जो स्फीयर है, स्फीयर के बाहर और अंदर, जो दोनों स्फीयर के बाहर और अंदर जैसे K4 और FeCl6 के बीच में जो बॉन्डिंग है उसके कारण वो प्राथमिक संयोजकता होती है। और संकुल के अंदर जो संयोजकता है उसके कारण से द्वितीयक संयोजकता होती है। और ये सेकेंड पॉइंट है कि केंद्रीय धातु के रिक्त संकर कक्षक तथा लिगेंड से भरे हुए कक्षकों के बीच अतिव्यापन होता है। तो वो संकुल के बारे में है कि संकुल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कैसे बॉन्ड होता है। तो ये दिया, इसमें ये नियम है वर्नर के अनुसार कि जो सेंट्रल मेटल है और जो लिगेंड है, लिगेंड के पास लोन पेयर होता है और सेंट्रल मेटल के पास रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। जैसे ये अष्टक है तो sp3d2 संकरण होगा, 6 कक्षक, 4 जो है वो वर्ग के कोनों के तरफ, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये ऑक्टाहेड्रल जो है संरचना होती है। तो इस तरीके से जो हाइब्रिडाइज कक्षक आयरन के हैं sp3d2 वाले कक्षक और उसी रिक्त कक्षकों में 6 कक्षकों में जो है वो साइनाइड के 6 लोन पेयर जो है 6 दिशाओं से ऑक्टाहेड्रली जो है उसको घेर लेते हैं। तो इस तरीके से तो बॉन्डिंग कैसे होती है? तो लिगेंड के जो कक्षक है जिसमें लोन पेयर है और आयरन के जो हाइब्रिडाइज रिक्त कक्षक हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग के द्वारा साइनाइड के जो लोन पेयर हैं
वो आयरन के रिक्त हाइब्रिडाइज कक्षक में वो भर जाते हैं और इस तरीके से मतलब शेयर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है बॉन्डिंग होती है। तो इसको बोलते हैं दूसरा सिद्धांत है कि अतिव्यापन के द्वारा लिगेंड के भरे हुए कक्षक और सेंट्रोमीटर के रिक्त कक्षक के बीच अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन के द्वारा जो है ये इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट जो है प्रभावी परमाणु संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस तरीके से होता है, जैसे ये सेंट्रल मेटल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रहा है, तो कोई भी बॉन्डिंग होती है तो क्यों होती है, उसका कारण बस एक होता है कि अष्टक नियम वो का पालन करें या निकटवर्ती निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो प्राप्त करने की टेंडेंसी प्रवृत्ति रखता है, तो तभी अस्थाई होता है। तो क्या करता है, आयरन वैसे अस्थाई नहीं है क्योंकि इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल है, वो भी फट जाए तो निकटवर्ती इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो प्राप्त कर लेगा। तो इसी कारण से साइनाइड आयन से जो है बॉन्डिंग करता है। तो इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यही है कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन द्वारा लिगेंड से बने हुए कुल आबंधों की संख्या केंद्रीय परमाणु या आयन के को निकटतम अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदान करता है। तो निकटतम अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने लोन पेयर का लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में ये शेयर होता है, जितने आबंध बनते हैं उन आबंधों की संख्या ही जो है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। तो इसमें जो है यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, जो कि जो है वो जितने बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में शेयर हो रहा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट में बताएंगे।